भगवान जी, हमारी समझ में तो तुम्हारी बनाई हुई दुनिया ये आ नहीं रही है। अब पता नहीं, हर चीज़ का सवाल जवाब उल्टा है दुनिया के पास, हर चीज़ का सवाल उल्टा है दुनिया के पास। कभी भी किसी को सीधे जवाब देते हुए देखा आपने? किसी भी चीज़ का ऐसे उल्टे उल्टे सवाल पूछते हैं लोग। तो ये दुनिया समझने की चीज़ है या नहीं है? तो दुनिया को समझने वाला शायद पागल हो जाएगा अगर ज़्यादा समझने की कोशिश करेगा तो। देख रहे होंगे आप लोग भी। अब बताओ, ये काले आदमी को तो गोरा नाम रख देते हैं, भूरू नाम रख देते हैं, गोरे आदमी को कालू कहने लगते हैं, लंबे आदमी को छोटू कहने लगते हैं। तो क्या है दुनिया भैया? हमारी तो समझ में आ नहीं रही। मतलब दुनिया में कोई भी काम सीधा नहीं है। इसका मतलब तो यही लग रहा है मुझे कि दुनिया के लोगों की बातें सुन सुन के कि सच को झूठ और झूठ को सच कहते हैं, अच्छे व्यक्ति की बुराई करते हैं और बुरे व्यक्ति की तारीफ करते हैं ये लोग। ऐसी दुनिया है। जो ईमानदार बंदा है ना, ईमानदार, उसको झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। करेक्टर वाले बंदे को बिना करेक्टर का साबित करने में लगे हुए हैं। साभी आदमी को बहुत सच्चा और ईमानदार साबित करने में लगे हुए हैं। तो दुनिया का क्या होगा? कैसे सच्चा सीधा आदमी इस दुनिया में जी सकेगा जो इस दुनिया के मतलब टेढ़े मेढ़े लोगों को समझ नहीं पाता है। टेढ़े लोग इतने हैं कि जुबान पे कुछ और होगा और दिमाग में कुछ और होगा। बताओ, अच्छे खासे रईस आदमी को, अच्छे खासे मतलब पैसे वाले आदमी को लोग गरीबदास कह देते हैं, और बिल्कुल निठल्ले निकम्मे आदमी को रईस का नाम रईस रख देते हैं। मालदार कह देते हैं किसी गरीब आदमी को, बेचारे को सेठ जी कहने लगते हैं, कुंवर साहब कहने लगते हैं। तो ये दुनिया का दस्तूर है ही उल्टा। हर चीज़ का मतलब उल्टा ही निकालते हैं लोग। आप इनसे कितना ही सच बोल लो, आप इसकी बात पे यकीन करेंगे नहीं। अगर आप कितने ही सच्चे हों तो आपको सच्चा साबित करेंगे ही नहीं, झूठा ही साबित करेंगे हमेशा। और ये जो ठग बैठे हैं ना दुनिया वाले, दुनिया भर में जो आके झूठ बोल बोल के अपना पैसा कमा रहे हैं, उनको बहुत ईमानदार साबित करने में लगे और उनको बहुत ईमानदार समझते हैं लोग, ईमानदार साबित भी करते हैं। तो दुनिया का दस्तूर समझ में आना ही नहीं है कभी भी किसी भी तरह से। जो आदमी चेहरे पे और मन में एक जैसा रहता है ना, उसकी तो कोई कदर ही नहीं है यहाँ दुनिया में। और जो आदमी मुंह में राम बगल में छुरी वाला है, उसकी बहुत इज्जत है। कंधे पे बैठाते हैं, सराखों पे बैठाते हैं लोग, तारीफ में के पुल बांधते हैं ऐसे लोगों के। तो ये दुनिया ऐसी है भैया। ऐसी दुनिया के साथ जीना पड़ेगा, दुनिया को समझना पड़ेगा। और जिसने दुनिया को समझ लिया वो आदमी कामयाब है, वो आदमी आसानी के साथ जी सकता है, बिना टेंशन के जी सकता है। लेकिन जो आदमी बेचारा इन दाव पेचों को नहीं समझ पा रहा ना, उसके दिमाग में तो टेंशन ही हो जाती है, उसका दिमाग घुमा देते हैं लोग। राय भी ऐसी ऐसी देते हैं भैया कि बस साला बर्बाद ही हो जाए इंसान। और अच्छे कितने बनेंगे? देखो, हमने तो आपके भले के लिए बोला था, आप ऐसा कर लो, हम आपका भला चाहते हैं, हम आपका बुरा नहीं चाहते, चाहे उस काम से उसका बुरा हो जाए। तो दुनिया को समझना बहुत टेढ़ी की है। तो दुनिया को समझने के चक्कर में पड़ना ही गुनाह है। इसका इस्तेमाल अगर दुनिया को समझने में करोगे तो पागल कर देगी आपको ये। वाकई में पागल खाना भी तो आसपास है नहीं, पागल खाने में भर्ती होना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो दोस्तों, इस दिमाग को इन बेवकूफ़ लोगों को समझने में मत लगाओ। इस दिमाग को अपने आप को समझने में लगाओ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन दिक्कत तो एक ही है कि दुनिया फिर भी साथ साथ रहती है ना। दुनिया छोड़ के तो नहीं जाया जा सकता, दूसरी तीसरी दुनिया में तो नहीं बच सकते हम। तो दुनिया के साथ रहो, दुनिया को समझो, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे 90% लोग बेवकूफ़ भरे पड़े हैं। मैंने देख लिया है, 90% लोग बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, पक्के वाले बेवकूफ़, जाहिल, गधों से भी और कोई डाउन हो सकता है तो बता दीजिए। 10% लोग समझदार हैं जो केवल अपने काम से काम रखते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। बाकी 90% तो इस चक्कर में लगे हुए हैं कि बस किसी तरह से इस दुनिया से पीछा छूट जाए, भाग जाओ, दुनिया किसी तरह से अपनी ज़िंदगी पूरी हो जाए और यहाँ से चले जाएं, अपना भार बोझ जो है दूसरों के कंधों पर छू जाए। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओ ही मत इस दुनिया में के पीछे, क्योंकि दुनिया को जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा आपको टेंशन होगी, उतनी ज़्यादा आपको परेशानी महसूस होगी।
तो इसलिए ज़्यादा चक्कर में किसी के पड़ो ही मत। सीधी सीधी बात मेरी ये है कि बहुत ज़्यादा किसी को समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतने समझदार लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं कि सारी समझदारी उन्हीं के अंदर है, किसी और के अंदर समझदारी नहीं है। तो ज़्यादा समझाओगे तो वो आपको समझा देंगे, फिर आपको समझना कैसे है कैसे नहीं है वो आप खुद समझ लीजिएगा। उसको समझने की कोशिश करोगे या उसको सिर्फ टालने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों, दुनिया के चक्करों में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ें, ख़ास तौर से जो बिल्कुल आपके आसपास के लोग हैं, क्योंकि वो लोग आपकी तरक्की बाकी में नहीं चाहते। यकीन मानना इस बात का, अंदर ही अंदर नहीं चाहते हैं, बाहर से भले दिखावे में कुछ भी कहते रहें। वो लोग हैं जो आपकी टांग नहीं काटना चाहते हैं, खींचना नहीं चाहते, टांगों को काटना नहीं चाहते कि यार ये अगर टांगे होंगी तो आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, ज़्यादा चक्कर में पड़े नहीं, बस मतलब से मतलब रखें। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो बात करें, वरना ऐसे लोगों से ज़्यादा बात करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो अगर उनसे बात करने जाओगे तो वो टेढ़े ही जवाब देंगे, हाँ मुँह ऐसे बना के हाँ ऐसे करके ऐसे मुँह बना के जवाब देंगे कि जैसे उनसे मतलब उनकी कोई रियासत छीन ली, उनका कोई माल धन अपनी जेब में रख लिया लेके। ऐसे लोगों से बोलने कोई मन नहीं करता। आप जो करके जवाब देते हैं ना, तो ऐसे लोगों पे चप्पल फेंकने को भी मन करता है। लेकिन क्या करें भैया, दुनिया है, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड भी होना गुनाह है। लेकिन बाकी में गुस्सा बहुत आता है, जो लोग मुंह बना के जवाब देते हैं, ऐठ के जवाब देते हैं और बस भौंक के जवाब देते हैं। तो ऐसे लोगों से मन भर जाता, मन बिल्कुल दोबारा बात करने का करता ही नहीं। तो ऐसे लोगों से आप भी खुद सावधान रहें, और ऐसे लोगों को चप्पल से भी जवाब दे सकते हैं। कभी कभी तो गुस्सा ये भी आता है, चप्पल मारो सालों के मुंह पे जो ज़्यादा ऐंठ कर जवाब देते हैं, उल्टी बात करते हैं। लेकिन बस थोड़ा संयम भी बरतना पड़ता है। गर्मी का मौसम है, दिमाग में आती तो बहुत सारी खुरापाते हैं, गुस्सा आता है, लेकिन शांति रखनी पड़ती है। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आप अगर आपस में बातें कर रहे हो ना, कान लगा के बातें सुनते हैं। दीवारों, कहते हैं ना दीवारों के कान नहीं होते, दीवारों के कान होते हैं दोस्तों। दीवारों से लग लग के सुनते हैं कि यार ये बातें क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में तो नहीं बात कर रहे, उल्टी सीधी बात तो कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे दुनिया में आपको। अगर आप बातें कर रहे हो या कुछ क्रिएटिव कर रहे हो तो बहुत जो ध्यान से कान लगा के सुनेंगे, आपको छुप छुप के सुनेंगे। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। क्या किया जाए, दुनिया है, दुनिया को आप नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। अपने आप को ही बदलना पड़ेगा दोस्तों। तो अपने आप को फिर भी बदलने की कोशिश कीजिए, और अगर आप अपने आप को नहीं बदलना चाहते हैं तो फिर ये दुनिया आपके लिए नहीं है, और ना ही यहाँ दुनिया पे आपको फिर बहुत आज़ादी के साथ जीने का अधिकार है। उन्हीं के साथ आपको अगर जीना है तो उनके जैसा बन के जीना पड़ेगा। अपने मतलब उसूलों पे जीना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब आप खुद फैसला कर लीजिए कि आपको इस धरती पे कैसे जीना है, किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है, किस तरह से इन लोगों का मुकाबला करना है, जाहिल लोगों का, और किस तरह से एक मुकाम हासिल करना है। तो सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ही हो सकता है, अगर आप कोशिश करते हैं करने की। तो आशा है इस नाचीज़ की बातों को आप समझ रहे होंगे। परवेंद्र चौहान, आपका पुराना साथी। कुल मिलाकर जीना है, जैसे भी जिया जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि अपने आप में बदलाव लाइए। फालतू लोगों से बहस ना कीजिए, लोगों से ज़्यादा लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर आपकी ज़िंदगी है, आप जैसा चाहे वैसा उसको ढाल सकते हैं। जय राम जी की।